Hey guys, my name is Chandni Parveen and you are watching my channel. So in this video आज हम पढ़ेंगे कि कैसे दो डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे ये दो डिजिट के नंबर्स आपको दे रखे हैं 99 इंटू में 98, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास है बेस मेथड के अंदर होता है क्रॉस सब्ट्रैक्शन एडिशन या फिर एक और होता है हमारे पास वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये होता है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे हमारा क्रॉस सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे, जो हमें डिजिट दे रखी हैं वो लिख लो। साथ में ये देखो कि ये डिफिशिएंसी है या सरप्लस है। हमने देखा इसके लिए पहले बेस देखो, बेस कितना है यहाँ पे, बेस विल बी 100 मीन्स किसके क्लोज है, 10 के, 100 के या 1000 के, किसके क्लोज है। हमने देखा 100 के क्लोज है मीन्स 100 विल बी द बेस फॉर दिस एंड फॉर दिस ऑल्सो बेस विल बी 100। ठीक है, बेस समझ में आ गया। अब आप देखो कि सरप्लस होगा या डिफिशिएंसी होगा इस बेस की। तो हमने देखा कि ये डिफिशिएंसी है, कितना है 1, और ये कितना है, ये है 2 हमारा। ठीक है, बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे यहाँ पे, जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ऐसे कह लो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को गिन लो या फिर इतना दिमाग लगा लो कि अगर 10 होगा तो 1 डिजिट नंबर अलाउड है, अगर आपका 100 होगा तो 2 डिजिट नंबर अलाउड है, और अगर मान लो 1000 होगा तो 3 डिजिट नंबर अलाउड है। ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखा हमने कि 100 है, ऐसा हम कैसे बोल रहे हैं कि अगर 2 ज़ीरोज़ होंगे, आप ऐसे याद करोगे ना थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 आपकी यहाँ डिजिट होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो 1 ही है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम खुद से ही यहाँ पे 0 लगा लेंगे। आपको स्टार्टिंग से लगा के रखना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से रखोगे तभी आपका सही रहेगा, नहीं तो फिर आप गलती कर दोगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आप देखो कि आपका ये 1 डिजिट नंबर है, बेस कितना है, उस बेस के अकॉर्डिंग उस डिजिट को चेक करो कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, यहाँ देखा हमने कि यहाँ पे हमारे बेस के लिए 2 डिजिट नंबर अलाउड है, बट यहाँ तो हमारा 1 ही दे रखा है, ओनली एक 1 डिजिट का नंबर दे रखा है। देयरफॉर हमने क्या किया, एक और 0 आगे लगा दिया, बिकॉज 0 लगाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने बस 0 लगा दिया ताकि ये 2 डिजिट का नंबर माना जाए। ठीक है, सो ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, है ना। आपको बताया ना कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं, दिस एंड दिस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 99 माइनस 02 एंड 98 माइनस 01। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे और क्या करेंगे, है ना, जस्ट माइनस करो। 99 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 97, 98 में से 1 जाएंगे कितना आएगा 97, मीन्स दोनों सेम। इसका मतलब ये है कि हमने सही किया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है, यहाँ हमारा आंसर लिखते हैं हम, सो दिस इज़ आवर आंसर। आंसर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ 97। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट मीन्स हमको पता चल चुकी हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें करना है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। अब वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जो हमारे ये नंबर्स होते हैं जो डेफिशिएंसी या सरप्लस वाले होते हैं, उनका वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मीन्स ये 01 है, 02 है, इन दोनों का हमें क्या करना है, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है। सो इट गिव्स अस 2 ओनली। बट आपको मालूम है कि अगर हम यहाँ पर एक 0 लगा दें तो क्या होगा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो बेस के अंदर थे वो इक्वल हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ डिजिट्स के। बिकॉज आप जानते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 2 डिजिट के नंबर की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द ज़ीरोज़ ऑफ द बेस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए था, सिंगल डिजिट का नहीं चाहिए था, इसलिए हमने एक 0 आगे लगा दिया। अब 0 लगा दिया तो आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा,
97 जो कि फर्स्ट पार्ट से आया, एंड जो सेकंड पार्ट आया वो 02 था, तो आपका 02 आ गया। सो दिस विल बी द आंसर। सो ये हमारा एक सेकंड एग्जाम्पल है। जैसे कि आपके पास है 88 इंटू में 89, तो उसको कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे। तो वही सेम तरीका जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर हमारे पास दो तरह के होते हैं। बेस मेथड में दो तरह के स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर आएगा कि क्रॉस सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है, वो डिपेंड करेगा कि सरप्लस है या डेफिशिएंसी है, ठीक है। सेकंड होता है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 88 है, 89 है, तो जस्ट आप क्या करो 88 लिखो और फिर 89 लिख दो, ठीक है, जस्ट उसके नीचे। उसके बाद आप साइड साइड में उसके लिखते जाओ कि बेस क्या है। देखो इस 88 के लिए जो पास वाला नंबर है 10, 100, 1000, इन सब में से पास वाला नंबर कौन है, 100 है, तो इसलिए बेस इसका जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, ठीक है। बेसिस का 100 हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ सरप्लस होगा या डेफिशिएंसी होगी। ऑब्वियस है कि ये 100 से छोटा है, दैट मीन्स यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी मीन्स कि उस 100 में से कितना कम है, तो 11 कम है मीन्स -11। डेफिशिएंसी के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे माइनस, ठीक है। सेम यहाँ पे 89 जो है अपने बेस से कम है, मीन्स 100 से कम है वो, तो इसका मतलब यहाँ पे भी डेफिशिएंसी आएगी, -12 की डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है। आपको जस्ट ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको करना है क्रॉस सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे, क्रॉस मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे क्रॉस मार दो यहाँ से यूं, ठीक है। तो इन दोनों का और इन दोनों का, तो 88 - 12 will gives you 77 and 89 - 11 will gives you 77। दैट मीन्स कि जब दोनों सेम आ जाते हैं इसका मतलब आपने सही किया है, एंड आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा आंसर का वो आपका 77 होगा। अभी चेंज भी हो सकता है या तो एज इट इज़ वही रह सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सेकंड पार्ट हमारा कैसा होगा। तो सेकंड पार्ट पे देख ले आ जाते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या है, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। तो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जो भी आपका ये साइड वाला पार्ट है, जो सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी जो भी लिखा हुआ है, उन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आपका आंसर आ गया 132। अब आप ध्यान से देखो कि आपका जो बेस था वो 100 था, जिसमें जीरोस कितने थे, 1 2, ओनली 2 जीरोस थे। तो जितने जीरोस होते हैं हमें सिर्फ उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स कि हमें यहाँ पर 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ तो एक्स्ट्रा आ गई, एक एक्स्ट्रा आ गई ना, तो हम क्या करेंगे, उसको निगलेक्ट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे फर्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा 77 था। तो 1 अगर 77 में ऐड होएगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो फर्स्ट पार्ट 78 बन जाएगा, और ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमारा क्या था, वो सेकेंड पार्ट था। तो बस 78 and 32। सो दिस विल बी द आंसर। सो थैंक यू वेरी मच।